हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2020 सितंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से आया है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, ये सिस्टम दे रखा है बेटा और कहता है हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन। देखिए ग्रामर रूप से जब भी हम करते हैं तो हमें याद आता है कि मैनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इन सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 0। लेकिन अगर ये सब 0 होते हैं तो हम दो केस से पहुँच सकते हैं। एक तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी आ सकता है। बट इसने भी देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दिया है तो हम इसी के लिए आगे चलते हैं। पहले तो ये चारों को 0 होना ही है, इसके बाद इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले डेल्टा फाइंड किया। डेल्टा में क्या लिखते हैं हम? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट जो होता है वो डेल्टा होता है। तो इसमें 1 2 3 एक्स वाले कोफिशिएंट लिख दिए बेटा, वाई वाले 1 4 2 और फिर जेड वाले 1 -1 एंड लैम्डा 1 -1 एंड लैम्डा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये वैल्यू यहाँ से 0 बनेगी तो इसे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट रो से हम इसको। तो 1 को 1 के प्लेस से वर्टिकल हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं तो ये बनेगा बेटा 4 लैम्डा प्लस 2 -1 इंटू ये बेटा 2 लैम्डा प्लस 3 एंड प्लस 1 इंटू क्या बनेगा? ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टली कट करा तो ये 4 माइनस 4 3 12 एंड दैट शुड बी 0। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 और ये बच जाएगा बेटा -8 इक्वल टू 0। तो यह आइडेंटिकल टर्म में ये मिल जाएगा बेटा 2 लैम्डा और ये -1 -9 आएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 9/2। डेल्टा 0 होगा जब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 9/2। अब हम इसके अंदर हमें म्यू और फाइंड करना है। तो म्यू के लिए हम ये सोचते हैं कि हम डेल्टा एक्स, डेल्टा और डेल्टा जेड में से कौन सी वैल्यू निकालें। तो पहले हम डेल्टा म्यू हमें यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये वाला खत्म हो जाएगा। लैम्डा 9/2 आ रहा तो लैम्डा से मतलब डेल्टा जेड फाइंड कर लेते, ज़्यादा बेटर होगा। डेल्टा जेड फाइंड करने में इस वाले कॉलम में आपको जो है इक्वल टू वाली वैल्यूज रखनी है तो उसमें म्यू दिख जाएगा हमें। तो 2 6 और म्यू तो यहाँ दिख गया जेड वाली पोजीशन पे, क्योंकि डेल्टा जेड में आपको इनके कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, 2 6 और म्यू रखना पड़ेगा। और बाकी एक्स वाले प्लेस पे तो यही आएगा बेटा 1 2 और 3 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1 4 और 2। दैट शुड बी आल्सो 0। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो से ही। तो ये आएगा 1 इंटू कितना मिलेगा बेटा 4 म्यू -12 -1 इंटू ये मिलेगा 2 म्यू -18 प्लस 2 इंटू ये मिलेगा 4 -12 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा बेटा 4 म्यू -2 म्यू, ये कितना बन जाएगा 2 म्यू, ये -12 और प्लस 18 तो ये हो गया +6 ये हो गया और ये है बेटा -8 और 2 16 -16 ये हो गया तो -10 ये मिल गया। तो म्यू इक्वल टू आ गया आपका 5। तो अगर ये लैम्डा म्यू है तो इन वैल्यूज को हम बेटा उसके अंदर पुट करके किसी ऑप्शन में चेक कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन 2 है। तो मैं इसमें बेटा 4th ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ। तो 2 लैम्डा की वैल्यू बेटा ये 9/2 है। रीज़न ये था कि यहाँ पर या तो मैं इसमें चेक करता या उसमें, क्योंकि यहाँ पे 9/2 कट रहा है, उधर इंटीग्रल वैल्यू बन जाएगी तो इसलिए मैंने उसमें चेक किया पहले, या तो बी चेक करते या हम डी चेक करते। तो लैम्डा 9/2 और म्यू हो गया 5। तो 9 और 5 14 बेटा, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। तो क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए वो एक्स्ट्रा क्या है उसको सुनो। आप ये देखिए कि हमारी तीनों ही इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? ज्योमेट्रिकली प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये दोनों इक्वेशन ऐसी हैं प्लेन्स की जिसमें दो प्लेन लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। इस तरह से हम दो प्लेन कंसिडर करें तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू d1/d2 अगर हमें मिलता है तो इस केस में प्लेन्स कैसे होते हैं? पैरेलल। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू d1/d2 तो ये आपके कोइंसाइड प्लेन हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी सेमी प्लेन होते हैं।
इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 लिखा है और हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा 2y प्लस 2z इक्वल टू 4, तो तभी तो रेशो सेम आएगा ये, तो ये तो आइडेंटिकल प्लेन हो जाएंगे। तो उसके इसमें कहने का मतलब है ये एक ही इक्वेशन है, तो एक दूसरा प्लेन भी यही है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो एक के ऊपर एक प्लेन कोइंसाइड कर गया, और अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशो बराबर होगा और कांस्टेंट का रेशो इसके आगे इक्वल नहीं आएगा, तो ये पैरेलल प्लेन है, तो इसमें नो सॉल्यूशन है। केवल इन दो प्लेन की बात करें तो ये शुरू के 2 प्लेन हमें दिखी रहे, और यहाँ पहले ही आ गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 2 केस नहीं है तो इसके अलावा जो भी केस बनेगा यानी कि प्लेन्स कैसे होंगे, वो इंटरसेक्टिंग होंगे, और अगर प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो यानी कि 2 पैरेलल प्लेन नहीं है तो इंटरसेक्ट करें तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अगर ऐसा आएगा तो पीछे आके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, क्यों प्लेन तो इनफाइनाइट होता है लेंथ और ब्रेथ में। तो यानी इन दोनों के सॉल्यूशन जरूर आएंगे, एक्स वाई जेड के ट्रिपलेट्स आपको जरूर मिलेंगे, और वो किस तरह के मिलेंगे जरा देखो एक मिनट के लिए। तो यहाँ देखो, अगर ये 2 प्लेन को अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से तो देखना जरा तरीके से बेटा, ये एक प्लेन दूसरा आया और ये जब ये इंटरसेक्ट करे तो इन्होंने एक लाइन बनाई, इतने सारे पॉइंट्स बने। जब 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ये तो एक लाइन बनी, तो ये इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन है इस प्लेन पे भी इस प्लेन पे भी, यानी इन दोनों प्लेन्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्यों पैरेलल नहीं है तो इसके इंटरसेक्टिंग हुआ, इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने कहा अगर मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों पे कोई भी एक कॉमन पॉइंट निकाल लूँ या 2 कॉमन पॉइंट निकाल लूँ तो वो इस तीसरे प्लेन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेन अगर मैनी सॉल्यूशन रखता है तो बेटा वो प्लेन भी ये तीसरा प्लेन इस तरह से बनना चाहिए। तो मैं तीसरा प्लेन आपको बना के दिखा रहा हूँ जो इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन से पास करेगा, तभी आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 3rd प्लेन है जिसके अंदर लैम्डा म्यू अननोन है। हमने क्या किया, इन दोनों प्लेन्स को सॉल्व करके कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करी, जैसे कुछ पॉइंट, एक पॉइंट निकाला मान लीजिए जो दोनों प्लेन पे है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, y को 0 रखा। जैसे ही मैंने दोनों को y को 0 रखा तो x प्लस जेड इक्वल टू 2 मिला एंड 2x प्लस 2x माइनस जेड इक्वल टू 6 मिला, y को 0 रख लिया बेटा। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3x इक्वल टू ऐड करने से हो गया 8, तो x इक्वल टू आ गया 8/3 और x को 8/3 यहाँ रख दिया, तो मेरे बच्चों z की वैल्यू आ गई 2 माइनस 8/3, इसका मीनिंग आ गया z इक्वल टू 6 माइनस 2/3। ठीक है जी, तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिला इस प्लेन पे, जो कि इन दोनों प्लेन पे तो जरूर है कॉमन पॉइंट, तो वो x कितना है बेटा 8/3, y कितना है बेटा 0 लिया था और z माइनस 2/3। आपकी इच्छा, आप कोई भी एक वेरिएबल को कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं कि y को 0 लेना, आप x को ले लो, z को ले लो, आप 0 की तरह √3 ले लो, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो हमने एक पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट डेफिनेटली इन दोनों प्लेन्स पर है, और अगर ये प्लेन पे भी वो पॉइंट होगा तभी कहेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि वो तीनों प्लेन एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने चाहिए, यानी ये तीनों प्लेन कोएक्सियल होने चाहिए। यही केस है इनफाइनाइट के लिए इसमें। तो देखो बेटा, ये जो पॉइंट हमारा बना है इस वक्त, ये पॉइंट हमारा तीसरे प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं केवल ये दिखाना चाह रहा था आपको इसके अंदर कि इस म्यू लैम्डा जो हमने फाइंड किया है बेटा, वो 9/2 बना था और जो म्यू बना था हमारा 5 बना था, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं, देखो बेटा ये दोनों तो ट्रू आएगा, 3 ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा इसी लैम्डा और म्यू के लिए। तो यहाँ 8/3 रखा, ये y 0 है बेटा, और लैम्डा क्या है बेटा हमारा 9/2, और z हमारा है बेटा -2/3, और म्यू की वैल्यू हमारी 5, वहाँ से लिख रहा हूँ बेटा जो हमने निकाली थी। अभी देखना लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाने चाहिए आपके जरूर। तो ये 8 हो गया बेटा, प्लस 0 और 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस आ गया 3, तो बेटा 5 इक्वल टू 5। इसका मीनिंग आपने यहाँ पे ये सीखा फाइनली कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका नो सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो इसमें यहाँ कंफर्मेशन आपको ये मिली कि अगर हमने एक पॉइंट इन दोनों प्लेन पे निकाला तो वो पॉइंट ऐसा था जो इस म्यू और लैम्डा की वैल्यू के लिए
वो पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करता है। इसका मतलब ये तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास होते हैं, इसका मतलब तीनों प्लेन कोएक्सियल भी है।